Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट के बढ़ते केसेस देखकर पॉक्सो एक्ट की जन जागृति की गई। नवी मुंबई महानगर पालिका विष्णुदास भावे नाट्यगृह वाशी में फिल्म जीत का थिएटरिकल प्रीमियर लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन फाइट बैक फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में जीत के प्रीमियर पॉक्सो एक्ट 2012 से संबंधित स्पष्टीकरण देकर जागरूकता पैदा की गई। नामवर कोरियोग्राफर गीतक कपूर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। साथ ही फाइट बैक फाउंडेशन के सुनेत्रा पालव, ट्रस्टी एडवोकेट कृष्णा ठक्कर, जिग्नेश द्वाड़ा, स्नेहा काला, अर्चना पालव, विजय शुक्ला, राजेंद्र सरोज सभी ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। लोगों को पॉक्सो एक्ट समझाने के लिए एक नाटक प्रस्तुत किया, जो कि पॉक्सो अधिनियम क्या है और ज़रूरत होने पर इसका उपयोग कैसे किया जाए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के तहत 18 साल से कम उम्र के लड़की या लड़के होने पर भी उनके नाम का खुलासा नहीं किया जाता। इस पर मुख्य अतिथि गीता कपूर और सुनेत्रा पालव ने अधिक जानकारी दी। It's right to just say माँ का बड़ा हाथ होता है. I think the entire family needs to take the onus of this. If there is a child in the family, ये सिर्फ माँ का प्रॉब्लम नहीं है कि वो जाके उसके हक के लिए लड़े. It's got to be a responsibility. The mother, father, brother, sister, aunts, uncles, they all take this responsibility. So let's not just say कि ये माँ की responsibility है, ये family की responsibility है अगर ये unfortunate incident होता है आपके घर में. It should not exist because child sexual abuse should not exist. Absolutely. Even when we talk about, जब हम child abuse के बारे में बोलते भी है तो हम सबकॉन्शियसली सेक्सुअल वर्ड ड्रॉप कर देते हैं. Right. हम सिर्फ बोलते हैं चाइल्ड अब्यूज़, लेकिन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो है, सेक्सुअल ये वर्ड यूज़ करना भी हमारे लिए इतना कठिन हो जाता है. तो जब ये एक्चुअल होता है तो वो सुनने के लिए, उस पर काम करने के लिए दिल टूट जाता है. तो ये होना ही नहीं चाहिए, ये फाउंडेशन होना ही नहीं चाहिए. आप सब लोग इसी का प्रयत्न कीजिए कि सबसे पहला तो पीडोफाइल और पीडोफिलिया ये क्या होता है, इस पे रिसर्च कीजिए. पॉक्सो एक्ट एक छोटा सा 14 पेज का डॉक्यूमेंट है मैम, 14 पेज डॉक्यूमेंट. प्लीज़ रीड इट, बी अवेयर एंड मेक अ गेम प्लान. Don't say it's a 14 page document क्योंकि आजकल pages लोग पढ़ते नहीं हैं. Go on the internet, it's there also. Yes, Since it is you're on there the phone also. all the time. Yes, it is on your phone also. Also, it is available everywhere. The act is very simple. आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ में वो मेक श्योर यू हैव दैट 20 minutes अ डे विद देम, जहाँ पे भले ही आप उनसे कुछ मत बात करो, वो साइलेंट हो, आप साइलेंट हो, लेकिन दिन के 20 मिनट बच्चों को दो ताकि अपनी तकलीफ़ें बच्चे आपको उस टाइम पे बता सके. और अगर उनके साथ ऐसे कुछ होता है तो ये वही टाइम है, उनको पता है कि मेरी मम्मी या मेरे डैडी मेरे साथ ये 20 मिनट्स रोज़ रहेंगे, मैं उनको उस टाइम पे बता दूंगा. अगर इमीडिएटली नहीं बताया बच्चे ने तो उनको एटलीस्ट वो वक्त होता है. तो बच्चों को वक्त दीजिए, चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ को ख़त्म कर दीजिए. अंडरस्टैंड द क्राइम ऑफ पीडोफिलिया, अंडरस्टैंड द क्रिमिनल हु इज़ अ पीडोफाइल, एंड मेक चेंजेस, amendments in the POCSO Act to define that, to make a difference between the pre-puberty and post-puberty children, because pre-puberty children are innocents, they have no idea about this. Post-puberty children, there is a lot of curiosity, a lot of hormones going on, that should be on a case-to-case basis. But pre-puberty children, the people who attack pre-puberty children, जो उनके साथ में ये करते हैं,
उनको पीडोफाइल्स कहा जाता है एंड दैट शुड बी क्लियरली डिफाइंड इन द पॉक्सो एक्ट. एक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होना चाहिए, मैम एक बार सिर्फ और इनकार्सरेशन से पॉक्सो नहीं होगा. का फुल फॉर्म क्या है? पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस. जो फाइट बैक फाउंडेशन ट्रस्ट है उसका लॉन्च है. हम किसके लिए काम कर रहे हैं? एक कॉज है जिसको हम बोलते हैं कि छोटे बच्चों को, जो माइनर्स होते हैं उनके साथ में जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसको कैसे रोकना, कैसे सबको पता चले कि अगर आपके बच्चों के साथ, आजू बाजू में किसी बच्चों के साथ ऐसे कुछ हो तो आपने कैसे रिएक्ट करना चाहिए. तो इसको हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक एक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है जिद. ये जिद प्रोग्राम के थ्रू आपको पता चलेगा कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आपने कैसे रिएक्ट करना चाहिए, पुलिस स्टेशन कैसे जाना चाहिए, कैसे उससे आगे बढ़ाना चाहिए, क्या आपके बच्चों को तकलीफ होगी नहीं होगी, क्या आपने रिपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. इन सब के लिए जिद फाउंडेशन एंड प्लीज सपोर्ट फाइट बैक क्लब. थँक्यू. आजचा हा प्रोग्राम आहे ते मुलांचं यौन शोषण होतं त्याच्याबद्दल अवेअरनेससाठी आहे. आणि आमचं सगळ्यांचं मुद्दा हे आहे की मुली असो किंवा मुलगा असो, कोणीही असो, छोटा बाळ, त्याला अशी प्रॉब्लेम कधी नाही यायची ह्याची आमची पूर्ण तयारी आहे की आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टींचं रोकथाम करू शकतो. तर हे आमचं मेन ध्येय आहे. आणि आमच्यासोबत जितकी लोक ह्याच्याबद्दल पॉक्सो ॲक्टबद्दल की काय आहे पॉक्सो ॲक्ट, सेक्शुअल ऑफेन्स काय आहे, मुलांना काय काय त्रास होतो, पोस्ट इन्सिडेंट कसा म्हणजे त्यांची मेंटॅलिटी कशी होऊन जाते, ते कधी ते विक्टिम मोड सोडून ते कधी स्वतःला मोटिवेट करून स्वतःची लाईफ पुढे कशी घेणार, आमचं सगळं ते एक गोल आहे की आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी आमच्या मुलांना सांगावं आणि त्यांना समजावं की हे सगळ्या गोष्टी होतात, तुम्हाला कसं त्याच्यातून बाहेर पडायचं आहे. तर हे आमचं सगळं ध्येय आहे. वीडियो जर्नलिस्ट संदेश रेणुसे के साथ सिद्धि कोंडे, आवाज टुडे. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.